पर तालीम और तालिब इल्मों के साथ हो रहा है मजाक। स्कूल के बगैर तमाम सरगर्मियां पाबंदियों से मुस्तस्ना। पापोर मेले में एसओपीज की उड़ा दी जा रही हैं धज्जियां। सज्जाद लोन ने लोगों के लिए हर सियासी जमात को आगे आने की बताई जरूरत। कहा अफसरशाही ज्यादा देर तक नहीं रहती है। पीडीपी ने भी अवामी राब्ता मुहिम को इलेक्शन के बजाय बड़े मकसद के हसूल का बताया मिशन। गलती तस्लीम करो और मेन स्ट्रीम में आ जाओ। आपकी वापसी का खुले जहन से होगा इस्तकबाल। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान भी बंदूक तर्क करने का मौका होगा फरहम। नॉर्दर्न कमांड के जीओसी का मिलिटेंटों के नाम पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में तालीम को लेकर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर पांचवा त्राल और उसके साथ साथ हैदरबेग पट्टन से आ रही है, जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और अभी इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन और उसके साथ साथ जो तलाशी कार्रवाई अभी वहां पर शुरू की गई है, उस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हम सबसे पहले आज बात तालीम की करेंगे, एसओपीज की करेंगे, गाइडलाइंस की करेंगे, जो सरकार की जानिब से वक्तन फौक्तन जारी किए जा रहे हैं। और एसओपीज इस निस्बत से भी कि कम अज कम जो क्राउड है वो जमा हो जाए। और यही वजह है कि तीसरी लहर को पेश नजर रखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का भी ऐलान किया, लेकिन सरकारी स्तर पर ही मेले शुरू किए गए हैं और इन मेलों में लोगों की बड़ी तादाद भी नजर आ रही है। ये आप मनाजिर जो देख रहे हैं, आपकी नजर ये तस्वीरें हम करते हैं, इन्हें देखकर आपको क्या कोविड महसूस कर रहे हैं आप? उन्हें देखकर क्या आपको तीसरी लहर नजर आ रही है? इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको कोविड के खिलाफ सरकार मुतहरिक नजर आ रही है? इन तस्वीरों में आपको क्या सरकार के वज़ा करदा एसओपीज नजर आ रहे हैं? इन तस्वीरों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं। और इस वायलेशन के खिलाफ किसके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए? उनके खिलाफ जो यहाँ इस मेले में मौजूद हैं, या कि फिर उन्हें जिन्होंने इस मेले का एहतमाम किया है? इस मेले से मुतल्लिक दावत कार्ड हमें भी इरसाल किया गया था और उस दावत कार्ड पर पता चला कि यह मेला पापोर में 18 अगस्त से जारी है और इसका इफ्तिताह जिला कमिश्नर ने खुद भी किया है। मतलब इस मेले का एहतमाम जिला इंतजामिया ने खुद किया है। और इन तस्वीरों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन मेलों के इनेकाद पर सरकार का कितना तवज्जो है, जबकि स्कूल खोलने में जैसे हमारी सरकार की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। दिलचस्पी होती तो शायद आज स्कूल वीरान और वालिदैन परेशान ना होते। सरकार हर सेक्टर और हर शोबे को रिस्क लेकर खोल रही है, तो क्या ये रिस्क उस मकसद के लिए नहीं ली जा सकती जिस मकसद की तकमील से एक बाहिस, जानदार और मयारी कौम की बुनियाद पड़ सकती थी? वरना सरकार स्कूलों को बंद रखने के पीछे मुमकिन तीसरी लहर का जो जवाब ठहरा रही है, उसको बुनियाद बनाकर अगर वाकई तीसरी लहर का आगाज भी हो जाता तो सरकार सिर्फ चंद लाइनों पर मबनी हुक्मनामा जारी करके स्कूल को बंद रखने के इख्तियारात भी रखती है। अपने कैंपेन चलाती तब उनको कोविड याद नहीं आता। खाली स्कूलों में कोविड है, खाली वहां पे अगर सरकार चाहे, अगर सरकार करने पे आए, वो एजुकेशन को कर सकती है। अगर वो ऐसे भी नहीं कर सकती, इवन अवार्ड वाला सिस्टम करे, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते, क्या सरकार के पास ऐसे प्रोटोकॉल्स या ऐसा सिस्टम नहीं है वो एजुकेशन को अपलिफ्ट करे? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, हमने जी वो किया, हमने जी ये किया, हम ऐसा कर रहे, मगर एजुकेशन के साथ वो क्या कर रहे? मैं आपको ऐसी भी प्लेसेस दिखाऊंगा कश्मीर में जहां पे फोन ही नहीं चलता है, नेटवर्क मुश्किल से मिलेगा। और आप किस क्लास की बात कर रहे हो? आप खुद देखो इंटरनेट की ये क्या है, स्पीड क्या है। आप देखो खुद बच्चे क्या पढ़ते होंगे। एक गरीब आवाम जो दिन भर 100 रुपया कमाता है, वो शाम को अपने घर को चला, वो घर को चलाए, फीस दे। एक तो वो फीस पे करता है और दूसरा उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। दूसरा सरकार, दूसरे स्कूल वाले उनको बोलते जी आप फीस भरो, आप फलानी चीज करो, आप गाड़ी का भी पैसा भरो, मगर बच्चे स्कूल गए ही नहीं, बच्चे गाड़ी है ही नहीं।
तो आप क्या फीस भरोगे? इनको स्कूल खोलने चाहिए। हमारे बच्चे डिप्रेशन पेशेंट हो गए, वो स्कूल जाना चाहते, पहले फीस मांग रहे हैं लेकिन वहाँ पे तालीम नहीं हो रही है, वहाँ पे उनको क्लास नहीं देने जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने चाहते हैं, पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। सबके पास बड़ा मोबाइल नहीं होता है, गरीब बच्चे हैं उनके पास छोटे मोबाइल है सर, उनके ऊपर ऑनलाइन पर बात नहीं बन सकती। हमारे बच्चे स्कूल जाने चाहते हैं, तालीम हासिल करने चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है या अगर मतलब कोविड है, कोविड हर किसी के लिए, खाली बच्चों के लिए नहीं है। बाहर में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कोविड नहीं। वालिदैन के इन एक्सप्रेशन से ये आप समझ गए होंगे कि जो ऑनलाइन का निजाम दिया गया है या ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किसी भी तौर पर मुतबादिल नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के पीछे भी एक मकसद है, और ये मकसद है कि कुछ IT कंपनीज को फायदा पहुंचाया जाए। वैसे भी सरकार ने ताजा गाइडलाइंस में एक बार फिर किसी भी तकरीब में 25 अफराद से ज्यादा के मजमे पर पाबंदी आयद की है, लेकिन शहरों गांव में सैकड़ों शादियां हो रही हैं जिनमें सैकड़ों और हजारों में लोग होते हैं, मगर सरकार की जमीनी स्तर पर खुली छूट भी है। गाड़ियों में मुसाफिरों का रश का तो आपको भी मुशाहिदा होगा, बाजारों में इतनी भीड़ भाड़ की जिसका हद ही नहीं है। सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर बड़ी बड़ी तकारीब का एहतमाम भी हो रहा है, लेकिन सरकार की कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, सियासी स्तर पर भी कन्वेंशनों का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन SOPs जारी करने वाले इदारों के कानों तक जून तक नहीं रेंगती है। इस सब के बीच स्कूलों को बंद करने से मुतल्लिक ऑर्डर जारी करने पर आम लोग भी यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं कोविड SOPs के नाम पर बच्चों के साथ मजाक तो नहीं हो रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। कहीं जम्मू कश्मीर में कोविड की आड़ में वक्त की सरकार रियासत का मुस्तकबिल तारीख तो नहीं बना रही है, क्योंकि जम्मू व कश्मीर के अंदर इंतजामिया जब भी कोविड गाइडलाइंस को मुश्तहर या जारी करती है तो हर वक्त स्कूलों के नाम यही पैगाम होता है कि स्कूल बंद ही रखे जाएंगे। यहाँ खेल कूद के इवेंट्स के दौरान भले ही हजारों की भीड़ उमड़ आए, यहाँ सरकार भले ही मेलों का इफ्ताह करके अवामी भीड़ को दावत दे, यहाँ भले ही वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ लेने चाहिए थे मगर पार्कों, झूलों, स्विमिंग पूल और मेलों में जमा हो जाते हैं, इन सबका सरकार के SOPs पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार कहती है कि कोविड की तीसरी लहर के पेश नजर स्कूलों को बंद रखने का फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया, लेकिन सरकार इन चीजों से आंखें क्यों मौंद लेती है कि सिर्फ तालीमी इदारों के बगैर सब कुछ खुला है? आखिर सरकार इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? यूनेस्को का मानना है कि कोविड की इस वबा में जब कुछ बंद करने की बात आए तो स्कूल को सबसे आखिर में बंद किया जाना चाहिए, और अगर कुछ खोलना होगा तो स्कूल को सबसे पहले खोलने की तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि आलमी स्तर के इदारों को तालीम की अहमियत का मुकम्मल इल्म है। यह तालीम का ही नतीजा था कि जिसने इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार की। यह तालीम व तहकीक ही है जो आइंदा के सभी तरह के चैलेंज का मुकाबला कर सकती है, मगर बदकिस्मती से जिस तालीम पर आज सरकार का फोकस ही नहीं है, जिन स्कूलों को खोलने के बजाय हमारी सरकार सिर्फ बंद रखने का फैसला आए रोज सुना रही है, कहीं यही फैसले मुस्तकबिल में अफसोसनाक साबित तो नहीं हो जाएंगे? ये ऐसे सवालात हैं जो आज हर तालिब इल्म, हर वालिदैन और समाज के ज़ीहस तबके के जहनों में गूंज रही है, लेकिन सरकार है कि जवाब या लॉजिक देने के बजाय चुप्पी साधने में ही बेहतरी समझ रही है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस साल के इख्तिताम पर सरकार मास प्रमोशन करके बच्चों को पास कराने की खुशखबरी भी सुना सकती है, लेकिन जानकार यही कहते हैं कि स्कूलों में तालीम हासिल किए बगैर मास प्रमोशन के जरिए पास होने वाली पैदावार मुस्तकबिल में बेसमर ही साबित होगी, और बेसमरी के ये असरात मुस्तकबिल करीब में ही नहीं बल्कि सदियों तक जारी व सारी रह सकते हैं। स्कूलों को खोला जाना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम स्कूलों को 50% अटेंडेंस पे लाए वो भी एक ऑप्शन है, अगर हम ऑड इवन करके चलाएं वो भी अच्छा हो सकता है, अगर हम कैपेसिटी के एतबार से चलाएं। फॉर एग्जांपल किसी क्लासरूम में मुझे 50 बच्चों की गुंजाइश है, मैं 25 बच्चों को मॉर्निंग में लाऊंगा, 25 को शाम में लाऊंगा, इवनिंग में लाऊंगा, तो आराम से चल सकता है। 50 बच्चों की जगह 25 बच्चे अगर बैठे तो SOPs भी फॉलो होंगे और कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो होंगे, और वैक्सीनेशन जरूरी है। लेकिन मास प्रमोशन जो आप देख रहे हैं, पिछले 3 साल से मास प्रमोशन हो रही है बच्चों की, उसका कितना नुकसान होगा आइंदा? हमारे बच्चे कितना वो अनपढ़ रहेंगे, कितना इलिटरेट रहेंगे।
तो नाज़रीन, आप माहिरीन को भी सुन रहे थे, पब्लिक को भी सुन रहे थे और हर आवाज़ हमने आप तक पहुंचाई है। अगर कोई आवाज़ नहीं आ रही है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार इस मामले पर जवाब देना ही नहीं चाहती है। आप देख रहे हैं कि स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन का निज़ाम किसी हद तक चल रहा है, लेकिन सरकार का ही डेटा है कि मुल्क के अंदर बेशतर आबादी के पास जो स्मार्टफोन है वो नहीं है। जब स्मार्टफोन नहीं है तो फिर आपका इंटरनेट क्या काम करेगा और उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ होगी। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर कम्युनिटी क्लासेस भी जारी किए गए थे, शुरू किए गए थे। लेकिन कुलगाम से ये ऑर्डर भी आपको दिखाते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिस कुलगाम की जानिब से एक और ऑर्डर जारी किया गया और इस ऑर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही गई है कि जहां जहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए गए थे उसे फौरन बंद किया जाए, क्योंकि ये डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के ऑर्डर्स हैं और ये ऑर्डर्स सिर्फ इस बात को लेकर जारी किए जा रहे हैं कि अब जिला के अंदर जो कोविड की लहर है उसके पेश नजर उठाया गया फैसला है। हालांकि इससे पहले भी अगर स्कूलों के अंदर निजाम तालीम या ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए जाते और उसके बाद अगर सरकार को लगता कि हाँ यहाँ कोविड की लहर बढ़ गई तो फौरन, यानी सिर्फ 2 लाइनें लिखकर, इसी तरह जिस तरह कुलगाम के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिस ने या ऑफिसर ने यह ऑर्डर जारी किया और जिला के अंदर क्लासेस बंद करने का या कम्युनिटी क्लासेस बंद करने का ऐलान किया, तो उससे भी जो है वक्त पर बच्चों को एजुकेशन भी मिलती और साथ ही साथ सरकार भी अपना काम करती। तो फिलहाल कुलगाम से यही ऑर्डर है कि अब यहाँ पर जो कम्युनिटी क्लासेस है वो बंद हो जाएंगे। बात करते हैं सियासत की, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत कुछ बदलाव आए रोज नजर आ रहा है। क्योंकि आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिससे खान साहब बडगाम से आए हुए एक शख्स ने आज पीसी का दामन थाम लिया और उनका इस्तकबाल यहाँ पर पीसी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया। और उसके बाद सज्जाद गनी लोन ने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और उन्होंने कहा कि सियासत में सैलाब आते रहते हैं लेकिन ये रहने वाला नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने लोगों के लिए यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुद काम करना होगा इलेक्टोरल प्रोसेस में शिरकत करने के बाद। क्योंकि सज्जाद गनी लोन का मानना है कि जो अफसरशाही है या जो अफसरों की सरकार है ये कभी भी मुंतखबा सरकार का मुतबादिल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आज नहीं तो कल यहाँ पर लोगों को ही यानी अपने लोगों को ही अपने लोगों की तर्जुमानी करनी होगी। सज्जाद गनी लोन से हमारे नुमाइंदे अमजद ने जब सवाल पूछा कि महबूबा मुफ्ती का बयान तालिबान को लेकर आया था, तो सज्जाद गनी लोन ने बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहा कि तालिबान औरतों को काम करने की इजाजत ही नहीं देते। काफी काम किया है, हम जो पता कराया, देखा, सुना, तो ग्रूम करें यंगस्टर्स को फॉर फ्यूचर रोल इन पॉलिटिक्स। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस J&K स्टेट। ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में दिल्ली में है या जो गवर्नर का एस्टैब्लिशमेंट, ये तो टेम्पररी है। वी आर द परमानेंट पीपल। हमें ख्याल रखना है अपने लोगों का, हमें किसी भी हालत में राब्ता नहीं तोड़ना है। बाकी ये उतार चढ़ाव सैलाब आते हैं सियासत में, जैसे आज एक सैलाब है 3 साल से जो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, अफसर राज है, तो ये एक वी हैव टू, बट बहरहाल वो अफसर तो उनका रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएंगे, हम तो रिटायरमेंट के बाद भी इधर ही हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल। और महबूबा मुफ्ती आजकल हेडलाइंस में बनी हुई है, अपने अफगान तालिबान रिमार्क्स के लिए उन्होंने बोला है रिसेंटली एक स्टेटमेंट, तो उनको किस तरह से देखेंगे आप अभी स्टेटमेंट को? महबूबा जी के बारे में मैंने उनके अंडर काम किया है, मेरी बहन है, मैं कोई नहीं, मगर वो तालिबान का प्रॉब्लम है, वो तो औरतों को काम नहीं करने देंगे, वो तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। इधर पीडीपी की जानिब से आज बडगाम के अंदर एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और ये कन्वेंशन यूथ लेवल का था और यहाँ पर जो पीडीपी के नौजवान लीडर और पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी वो भी यहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर हरबख्श सिंह यहाँ पर मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम मोहम्मद यासिन भट्ट यहाँ पर मौजूद थे, एजाज अहमद मीर भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा पार्टी की जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद थी, यानी जो यूथ लेवल की क़यादत है। और इस मौके पर मोहम्मद यासिन भट्ट ने भी तकरीब से खिताब किया और यासिन भट्ट के साथ साथ जो सुहेल बुखारी है पार्टी के तर्जुमान आला, उनका मानना है कि इस आउटरीच का मकसद या इन कन्वेंशंस का मकसद कतन भी इलेक्शन नहीं है, बल्कि इलेक्शन से बढ़कर जो पार्टी का मकसद है, जो पार्टी का मंशूर है वो क्या है वो वही जानते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इसका मकसद या इनका इनेकाद करने का मकसद
बियॉन्ड इलेक्शंस है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आप तक पहुंचाते हैं। हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो रीच आउट हमारा चल रहा है अपनी पार्टी के यूथ वर्करान के साथ, उसका इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, जिसे आप जंग कह लीजिए, एक स्ट्रगल में लगे हुए हैं। जो हमारे तशख़्ख़ुस का मामला है, जो हमारे हुकूक़ का मामला है, जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से काम का मामला है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको आप इलेक्शंस के साथ जोड़ेंगे तो वो जो बड़ी जो पिक्चर है, जो इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, वो कहीं ना कहीं बौना हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि ये जो ओवरऑल आउटरीच है, ये पार्टी के जो यूथ कारकुनान हैं उनको उनसे बातचीत करने का, उनसे फीडबैक लेने का, उनसे बात करने का, और जो एजेंडा है पार्टी का और हमारी लीडरशिप का, उसको उन तक और उनके ज़रिए बाकी आवाम तक लेके जाने का एक ज़रिया है। और खुसूसन हमारा बार बार जहाँ भी हम गए हैं, हमने अपने पार्टी के यूथ वर्करान से जो बात की, हमने उनसे कहा है कि सियासी तौर भी वो फ़ाल तरीके से इन्वॉल्व होकर काम करें, और जो समाजी एतबार से भी उनकी एक बहुत अहम का रोल बनता है। नाज़रीन, नॉर्दर्न कमांड के जीओसी योगेश कुमार की जानब से आज मानसबल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर फौजी अफसरान के अलावा कुछ लोकल लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ठीक 2 साल पहले जो 23 के करीब नौजवान मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो गए थे, और उसमें पुलिस, लोकल्स और फौज की जानब से जो फिर कार्रवाई की गई है, जो एक कम्युनिकेशन चलाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाया गया है, यानी उनसे बंदूक तर्क कराया गया था। उन्हीं की याद में आज यहाँ पर दूसरी सालगिरह मनाई जा रही थी, और इस सालगिरह के मौके पर जब फौज की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीओसी नॉर्दर्न कमांड योगेश कुमार ने कहा कि गलती तस्लीम करो और मेन स्ट्रीम में वापस आ जाओ, और उसके बाद आपकी वापसी का इस्तकबाल होगा। यानी ये पैगाम उनका उन नौजवानों के लिए था जो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दौरान ऑपरेशन भी आपको बंदूक तर्क करने का मौका दिया जाएगा, और हमारा मकसद यही है, यानी फौज का सिर्फ मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस मौके पर जीओसी ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की, और पब्लिक ने भी यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की, और उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। Today we are commemorating and celebrating the 23 years of homecoming of 23 young men who were rescued by the Indian Army 23 years ago in the area of Gurez. There is no greater joy than being joined back by your families and your loved ones. The story of these 23 individuals who are being forced and coerced to pick up the weapon and get into the cycle of violence and become a terrorist is a grim reminder of the fact that there are many amongst us who are still, because of their vested interests and agendas, forcing the youth of Kashmir to pick up a weapon and become a terrorist, which is very sad, because they are destroying not only the lives of the individuals but also the lives of their families and their loved ones. This story also reminds us of the fact that life will give you a second chance if you accept your mistakes and want to come back to the mainstream. I'm sure that these 23 individuals, when they look back, they must be deriving a lot of satisfaction in the decision that they took 23 years ago to leave the gun and come back to their families. Today, I was totally overwhelmed when I saw the happiness on the faces of these individuals and their family members. ऐसे ये 97 की बात है
तो मैं स्कूल के लिए निकला था, जीन्स पहनी थी, टी शर्ट पहनी थी, तो हम गए उधर घर से, तो स्कूल के लिए निकले थे, बुक्स साथ थी, तो मैं और मेरा कज़न ब्रदर है वकार, तो हम निकले थे साथ में, तो जस्ट बाजीपुरा पहुँचे, तो बाजीपुरा से लेके फिर पहाड़ों का सिलसिला जारी हुआ, तो 16 डेज तक हम चलते रहे, ऑलमोस्ट 16 डेज। तो फिर वहाँ क्या नाम है उसका, त्लेल, अल्टीमेटली हम त्लेल पहुँच गए। तो त्लेल में हम बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था, तो फिर हम गाइड लोगों के साथ झगड़ा करके भाग गए। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं हम अवामी एहतजाजों की, अवामी शिकायत की, अवामी मसाइल की, क्योंकि आए रोज़ जम्मू कश्मीर के अंदर या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजली, पानी, सड़क या उसके साथ साथ जो कैजुअल या मुख्तलिफ बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते रहते हैं। और आज ये एहतजाज अवंतीपुरा के अंदर भी हुआ और ये महकमा पीडीडी में ऑल पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉयज़ की जानिब से किया गया। और इन मुलाजमीन का मानना है कि वो अवंतीपुरा सब डिवीजन के साथ मुंसलिक है और उनका ये भी मानना है कि उनके मसाइल काफ़ी वक्त से अभी भी जूं के त्यों पड़े हुए हैं, कोई हल उसका नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि उनका ये भी मानना है कि पिछले 1 साल से उनकी जो फाइल्स है वो अभी भी दफातर में पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका मुतालबा जो फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी है वो भी ऐसी ही पड़ी हुई है, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही है। बल्कि बाज़ाबातकारी के हवाले से भी उन्होंने कई बार सरकार से मुतालबा किया है, लेकिन इस ज़मन में कोई भी पेशरफ अभी तक नज़र नहीं आ रही है। नतीजा यही है कि आज वो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है, ये जो सरकार का जो कारखाना है, चाहे सेक्रेटरीट हो, सिविल सेक्रेटरी, चीफ ऑफिस हो, एमडी ऑफिस हो, एक कब्रिस्तान की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। जो भी फाइल यहाँ से जाती है वो कब्रिस्तान में दफन होती है, वहां से वो नाम वापस लेने का वो नाम तक नहीं ले रही है। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो डीपीसी हुई है 2019 में उसके आर्डर जल्द अज जल्द इजरा किए जाए। और साथ साथ हमारा मसला है जो पेंडिंग फाइलों का, ये यहाँ पे मसला है, चीफ साहब ने यहाँ पे उन्होंने लिखा है डिवीजन पे कि हम उनका वो जो एक पेंडिंग फाइलिंग का मसला है, लेकिन अभी तक वो भी यहाँ से आज श्रीनगर के अंदर पीएचई महकमे से वाबस्ता कैजुअल और डेलवेज मुलाजमीन का एहतजाज उन्होंने किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने मुतालबा किया। हालांकि इनका ये मुतालबा काफ़ी बरसों से हम इसी तरह देख रहे हैं, इसी तरह से वो पेपर्स लेकर, इस तरह से वो प्ले कार्ड्स लेकर, इस तरह से वो इन इज्तिमात में शामिल नजर आ रहे हैं। और इनका मानना है कि उनकी पेंडिंग वेजेस है, यानी जो उनकी उजरत है वो अभी भी वाजिबुल अदा है। न सिर्फ इतना बल्कि मुस्तकिली के हवाले से उन्हें हर सरकार ने वादे किए हैं, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार थी, मुंतखबा सरकार थी, गवर्नर राज था, लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, हर किसी दौर में उन्हें फरामोश किया गया। और आज इन्हीं मुतालबात को लेकर एक बार फिर से वो श्रीनगर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो 4,500 करोड़ रुपया का मंजूर किए गए हैं, उसमें सिर्फ 2 साल में 2% काम मुकम्मल हुआ है। 98% काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ 1 साल बाकी है। 1 साल में 98% कैसे हो जाएगा, ये हमारी समझ से बाहर है। यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नुक्ताचीनी की, तो चीफ इंजीनियर ने अपनी। चलिए, मुलाजमीन नहीं बल्कि अब तालिब इल्म भी सड़कों पर आ गए हैं और हम शहर की सड़कों की बात करते हैं, क्योंकि आज यहां पर एनआईटी के पीएचडी स्कॉलर्स की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ और मुजाहरे के दौरान उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात को माना जाए और उनकी जो गुजारिशात है उन पर तवज्जो दी जाए। और उनका कहना है कि काफी वक्त से इंतजामिया ने जो उनसे स्टेफन जो उन्हें दिया जा रहा था उनसे महरूम रखा है। नतीजा यह है कि उन्हें गोनगो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी एचआरडी वजारत से भी मुदाखलत की अपील की है। जी, हम प्रॉपर चैनल से गए फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू रजिस्टर ऑफ एनआईटी श्रीनगर, देन हम डायरेक्टर साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे करी है। तो हम चाहते हैं थोड़ा ये फास्ट हो हमारा मसला, क्योंकि हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं पिछले 2-3 मंथ से। तो
वही हमारे मुतालबा है यही कि हमारी मंथली फेलोशिप जो है वो रिलीज करे, जो प्रीवियस ड्यूज है हमारे। उधर पट्टन के अंदर भी मकामी लोग सरापा एहतजाज है और मकामी लोगों का मानना है कि उन्हें अगरचे लकड़ी यानी इमारती लकड़ी सैंक्शन की गई है, लेकिन महकमे की जानिब से अभी तक फराहम नहीं हो रही है। कागजात पर उन्हें सैंक्शन तो दिखाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर लकड़ी दस्तयाब ही नहीं है, तो वो फराहम कैसे किया जाएगा। तो इस तरह का एहतजाज और शिकायतें पट्टन के अंदर भी आज लोगों ने दोहराई है। उनका कहना है कि इस अमल से यानी जो यहाँ पर लकड़ी, इमारती लकड़ी सरकारी डिपो पर दस्तयाब नहीं है, इससे पूरे इलाके के अंदर जो तामीराती काम है वो भी मकतूश हो गए हैं, उसमें भी खलल पड़ा है। तो इस तरह से उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके लिए इमारती लकड़ी दस्तयाब रखी जाए। गई 5-6 रेत गई मे मोंड बई काकंज बे ब्या बई काकंज मोंड तिम बना बना मकान। हाँ 6 रेत गई पकान दफ्तर पर दफ्तर बनाई सैंक्शन। आज गई सैंक्शन बनामुत। हाँ सैंक्शन गई आर्डर आव सैंक्शन, मगर लकड़ छन पड़ने। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।